हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल जनरल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 3 लेकर आया हूं। और हर पार्ट की तरह हम इसमें भी जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड और जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं यहाँ पर कवर करूँगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना नोट्स बना लीजिए अच्छे से। जो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बनाता हूँ वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके रिपीट होने की काफ़ी अधिक संभावना है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूछा गया है जो इन ऑप्शन में से कौन सा एक फॉल्स है रिएक्टर स्केल के बारे में। जो रिएक्टर स्केल है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, गलत है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मैग्नीट्यूड है जो रिएक्टर स्केल का, वो अगर उसकी वैल्यू 8 और 9 के बीच है तो वो एक छोटे माइक्रो अर्थक्वेक होगा। तो ये गलत है, वो काफ़ी एक हैवी जो होगा वो काफ़ी हैवी अर्थक्वेक होगा इस वैल्यू में जो रिएक्टर स्केल पे होगी। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। देखिए, रिएक्टर स्केल को जो डेवलप किया गया वो चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा 1935 में किया गया। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है, लॉगरिथम बेस्ड स्केल है। इसका क्या मीनिंग होता है? जैसे लॉगरिथम होता है वो 10 बेस 10 का स्केल होता है ये। और इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर कोई भी यहाँ पर रीडिंग 5 आती है तो वो 10 गुना जो पावरफुल होगी जो अगर रीडिंग 4 आती है, यानी एक जो रीडिंग है 4 से 5 के बीच वो 10 गुना पावरफुल ज़्यादा होगा। इसका मतलब है ये बेस 10 का लॉगरिथमिक स्केल है, ये समझ लिया हमने। नेक्स्ट है जो ये स्केल पे है जो अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, और जो अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है वो डिवाइस होती है सिस्मोमीटर, उसके द्वारा इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, चेंज करती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोडेम। जो मोडेम है उसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। जो ट्रांसमीटर एंड होता है डिवाइस का वहाँ पर ये मॉड्यूलेशन का काम करता है, और जो रिसीवर एंड होता है वहाँ पे डीमॉड्यूलेशन का। और एक जो कंप्यूटर सिस्टम में हमारा जो मोडेम होता है या फिर ब्रॉडबैंड मोडेम भी बोलते हैं हम उसको, वो एक हार्डवेयर टाइप की डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर या फिर हमारा राउटर होता है जो उसको एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है इंडिया की सबसे लंबी रिवर जो समुद्र में जाकर नहीं गिरती है वो कौन सी रिवर है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जमुना। जमुना जो है इसको यमुना बोलते हैं हम जनरली। ये जो सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, ओके। और इंडिया में जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और ओरिजिन होता है जो इसका ओरिजिनेट होती है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है, जो कि 6837 मीटर की हाइट पे है ग्लेशियर ये। और जो ये रिवर है जमुना, ये जो गंगा रिवर के साथ मिलती है वो मिलती है त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। और जो गंगा है वो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ओके। और जो सेकंड लॉन्गेस्ट है रिवर वो इंडिया की वो है गोदावरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड क्रॉप है, जो सबसे ज़्यादा क्रॉप है फसल उगाई जाती है वो कौन सी है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राइस। जो राइस है, धान की खेती, चावल की खेती जो है वो सबसे ज़्यादा की जाती है इंडिया में। राइस के बारे में जानते हैं। राइस जो क्रॉप है ये एक खरीफ की इम्पोर्टेंट क्रॉप है जो कि रेन फेड रीजन्स होते हैं, जो जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, रेनफॉल होती है, वहाँ पे ये उन रीजन्स में ये उगाई जाती है। और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए इस जो फसल के लिए। जो इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो 16 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है ग्रोइंग सीजन में, जब ये ग्रो करती है।
जब ये उगती है बढ़ती है। और जब राइपनिंग, जब पकने का टाइम आता है, उस टाइम पे इसका जो टेम्परेचर होता है वो 18 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच चाहिए इसको। जो मैक्सिमम राइस है इंडिया में वो वेस्ट बंगाल में उगता है, वहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और जो सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड वाइड जो क्रॉप है, जो जिसकी सबसे ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है वो वीट होती है, जो गेहूं की खेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कौन से सिटी में जो गोल्ड है, सोने की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, वहाँ पे इसकी वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लंदन। जो लंदन है उसमें ये किया जाता है, गोल्ड की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। ये की जाती है लंदन गोल्ड फिक्सिंग, या फिर गोल्ड फिक्स बोलते हैं इसको, उसके द्वारा ये की जाती है। जो प्राइस सेट किए जाते हैं गोल्ड के, और वो एक डेडिकेटेड कॉन्फ्रेंस लाइन के थ्रू किए जाते हैं सभी देशों के बीच। जो इंडिया है उसमें जो डे टू डे जो गोल्ड के प्राइस चेंज होते रहते हैं वो किए जाते हैं IBJA, इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन है उसके द्वारा। उसका इसमें काफ़ी रोल होता है, काफ़ी ज़्यादा। जो मैक्सिमम गोल्ड रिजर्व्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो USA में है सबसे ज़्यादा, और जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है वो चाइना में होती है। जो गोल्ड सिटी बोला जाता है वो होता है जोहान्सबर्ग सिटी। जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में सिटी है उसको गोल्ड सिटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा विटामिन है जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, ब्लड का जो जमना होता है, थक्का जमता है, क्लॉटिंग होती है, तो जैसे कोई चोट लग जाती है तो ब्लड बहता है तो वो रुकता है, तो उसके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए मेनली जो विटामिन होता है इसमें विटामिन K होता है, लेकिन अगर इन ऑप्शन में से देखा जाए तो सही आंसर होगा विटामिन B12। जो विटामिन B12 होता है वो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए काफ़ी क्रूशियल होता है। विटामिन B12 का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कोबैलामिन। और जो इम्पोर्टेंट ये वाटर सोल्यूबल टाइप का विटामिन है, और जो इसेंशियल रोल होता है इसका, वो जो हमारी RBC होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और DNA होता है, डीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और जो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम है इसमें इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो विटामिन B12 है मेनली ये जो एनिमल फूड्स होते हैं जैसे कि मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें ये मैक्सिमम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो चिपको मूवमेंट है, चिपको आंदोलन शुरू हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। जो राजस्थान स्टेट है उसका जो खेजड़ी विलेज है वहाँ से ये 1730 ईयर के आसपास ये शुरू हुआ था। जो वहाँ के राजा थे उसको जो वापस हटना पड़ा था, जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपनी जान भी दे दी ट्रीज के लिए, जो पेड़ पौधे होते हैं, राजा को वहाँ से वापस हटना पड़ा। और जो ये विलेज है इसकी जो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था यहाँ पर। जो उनकी लीडर कौन थी? अमृता देवी लीडर थी, और बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। जो मॉडर्न इंडिया में जो चिपको आंदोलन चलाया गया वो अभी 1973 में यूपी के गांव मंडल नाम का गांव था, वहाँ पे ये चलाया गया, और इसके लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो युगांडा देश है उसकी कैपिटल क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंपाला। युगांडा की कैपिटल कंपाला है। देखिए जो मोगादिशु है ये सोमालिया की कैपिटल है, और जो लुसाका है ये जाम्बिया देश की कैपिटल है। जो बुलेंगा है ये युगांडा का एक शहर है, ये किसी देश की कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो मधुबनी आर्ट है वो क्या चीज़ है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए फोक आर्ट प्रैक्टिस्ड इन बिहार। बिहार में ये एक फोक आर्ट है बिहार की। देखिए जो ये मधुबनी आर्ट है ये बेसिकली इंडिया की एक पेंटिंग का स्टाइल है, जो कि मिथिला रीजन, बिहार का रीजन है, वहाँ पर ये प्रैक्टिस की जाती है। और ये इसको जो मेन टूल्स होते हैं इसको करने के वो फिंगर्स होती हैं, ट्विग्स होती हैं, पेड़ों की टहनियाँ, ब्रशेज या फिर मैच स्टिक जो माचिस की तिलियाँ हैं। और जो ये मेनली वुमेन जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा की जाती है। मेन थीम होता है जो अपने जो इंडिया के रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। और ये लगभग 2500 साल पुरानी आर्ट है जो मधुबनी आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है, व्हाट इज प्लेनेट 9? जो प्लेनेट 9 है वो क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
ये एक लार्ज आइसी बर्फीला जो प्लेनेट है, उपग्रह है, जो कि ऐसा माना जाता है जो आउटर सोलर सिस्टम है, बाहरी सूर्य का जो सिस्टम है सोलर सिस्टम, उसमें ये पाया जाता है। ओके, ये एक हाइपोथेटिकल प्लेनेट है, ये रियल प्लेनेट नहीं है, ये हाइपोथेटिकल, इसको एज्यूम किया गया है। नेक्स्ट जो है ये इसका जो साइज है वो नेपच्यून जो प्लेनेट है उसके साइज के लगभग साइज माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा एक, जो ये ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी C++। देखिए बाकी जो तीनों ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स, विंडोज एक्स, डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। पर जो C++ है ये कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज है। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक इंटरफेस होता है जो कंप्यूटर यूजर होता है और कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उन दोनों के बीच। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि जो बेसिक जो काम होते हैं, टास्क होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग, ये सब और भी इससे ज़्यादा काफ़ी काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट होता है जब किसी भी ह्यूमन को, कोई भी मानव है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है, तो कौन सा कॉमन ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है इन ऑप्शन में से। सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स। जब बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसकी रिप्रोडक्शन की, उसकी एक ज़्यादा अपनी कॉपी बनाता हो, ज़्यादा बढ़ते हैं बैक्टीरिया, उस प्रोसेस को ये स्टॉप कर देती है, ब्रेक कर देती है, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं। या फिर बैक्टीरिया को ये किल कर देते हैं, मार देते हैं और उनको बढ़ने से रोक देते हैं। तो इस प्रोसेस से ये जो एंटीबायोटिक्स मेनली यूज होते हैं। जो एंटीबायोटिक टर्म है उसका मीनिंग होता है अगेंस्ट लाइफ। और जो मेन जो टाइप होते हैं एंटीबायोटिक्स के वो मैं बताता हूँ। जो मेन टाइप्स है वो है पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन्स और टेट्रासाइक्लिन्स और एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ये 4 मेन टाइप्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज एन आर्कीपिलाजो। एक आर्कीपिलाजो है जो ये क्या होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एक ये क्या होता है, जो आइलैंड्स होते हैं, द्वीप होते हैं, उनका या तो ग्रुप या चेन या फिर क्लस्टर और कलेक्शन। जो द्वीपों का जो कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, उसको आर्कीपिलाजो बोला जाता है। जो आर्कीपिलाजो होता है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है जिसके चारों तरफ सी होता है, समुद्र होता है, पानी से ये घिरा होता है। जो एग्जाम्पल्स हैं इसके कुछ, जैसे माले आर्कीपिलाजो है जो कि सबसे लार्जेस्ट आर्कीपिलाजो है वर्ल्ड में। इंडोनेशिया आर्कीपिलाजो है जिसके अंदर जो सुमात्रा, जावा और सुलावेसी जैसे आइलैंड्स आते हैं। इंडिया में जो मेन आर्कीपिलाजो है आइलैंड का ग्रुप है वो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप। नेक्स्ट पूछा गया है सबरी कार्तिक कौन है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो एक फेमस इंडिया के कराटे चैंपियन है, कराटे के प्लेयर हैं, चैंपियन है। देखिए जो सबरी कार्तिक जी है उनका जन्म कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ था और उन्होंने जो मेन गेम्स में पार्टिसिपेट किया वो है 2010 के एशियन गेम्स जो कि चाइना में हुए थे और मलेशिया ओपन टूर्नामेंट हुआ था जो इन दोनों में उसने सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि जिसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं, कौन सी गैस है जिसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसको लाफिंग गैस बोला जाता है, हिंदी में हरास गैस बोलते हैं हम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O से इसको डिनोट करते हैं। इसका IUPAC नेम है जो केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और जब ये गैस है जो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब ये गैस हम इनहेल करते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं, जब ये अंदर जाती है गैस तो ये जो बॉडी की रिएक्शन टाइम होता है उसको काफ़ी स्लो कर देती है। इससे हमको बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत और एक हैप्पीनेस की जो फीलिंग है वो हमें होती है। और ये जो मेनली जो ये गैस है ये हम जो है पेन होता है जब, तो उसको पेन को ट्रीट करने के लिए भी यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो MS स्वामीनाथन जी हैं जो इंडिया के एक फेमस जेनेटिसिस्ट हुए हैं, उनका सबसे ज़्यादा मेन रोल किस में प्ले किया उन्होंने। तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हरित क्रांति थी उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा रोल था। देखिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है
पूरे वर्ल्ड में जो इनका फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो हैं नॉर्मन बोरलॉग जी। और जो इंडिया में है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके फादर माना जाता है MS स्वामीनाथन जी को। ओके। और जो येलो रिवॉल्यूशन है वो रिलेटेड है जो एडिबल ऑयल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन में को बढ़ावा देने से रिलेटेड। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो मैं बता चुका हूँ आपको, एग्रीकल्चर और क्रॉप्स है जो उनकी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। वाइट रिवॉल्यूशन है जो वो मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। और जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंडिया की करेंसी के नोट्स हैं वो कहाँ पर, किस प्लेस पर प्रिंट किए जाते हैं इन ऑप्शन में से? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नासिक। जो करेंसी नोट्स हैं इंडिया में वो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो वो प्रिंट करता है। और मेन जो करेंसी नोट्स प्रिंट किए जाते हैं वो इंडिया में 4 जगह पर किए जाते हैं। ये इस तरह है, एक नासिक महाराष्ट्र में है, देवास है जो MP में मध्य प्रदेश में, मैसूरू कर्नाटका में, और 4th है स्लोवनी वेस्ट बंगाल में। उसके अलावा जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स मिंट किए जाते हैं, जो कॉइन्स की मिंट्स है जहाँ पर कॉइन्स को बनाया जाता है, वो कॉइन्स की जो मिंटिंग है वो हैंडल की जाती है मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो मेन मिंट्स है इंडिया में वो है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, ये 4 जगह हैं कॉइन्स की मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो जुपिटर प्लेनेट है, बृहस्पति ग्रह है, उसके जो गैलीलियन मून्स थे, उसके उपग्रह थे, मून्स थे, उनको कितने उपग्रह थे जिनको गैलीलियो गैलीली ने जनवरी 1610 में डिस्कवर किया? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 4। जो 4 ऐसे मून्स थे जिनको गैलीलियो गैलीली ने 1610 में डिस्कवर किया। इन मून्स के नाम है लो, LO लो, और है यूरोपा, EUROPA यूरोपा, गैनीमीड, GANYMED गैनीमीड, और CALLISTO कैलिस्टो। ये चारों नाम है। जो लो है ये सबसे क्लोजेस्ट मून है जुपिटर का। जुपिटर प्लेनेट है जो सोलर सिस्टम में सूर्य की तरफ से 5वां ग्रह है, 5th प्लेनेट है, और ये सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। बाकी प्लेनेट से लगभग ये 2.5 गुना काफ़ी मैसिव है, काफ़ी ये इसका साइज 2.5 गुना बड़ा है। और जो मेनली है यहाँ पे गैसेज पाई जाती हैं, इसलिए इसको गैस जेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो माइका है वो इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अवेलेबल है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा माइका पाया जाता है। जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में माइका का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है। जो माइका होता है ये एक नेचुरली अकरिंग मिनरल डस्ट होता है जो कि मेनली यूज होता है फाउंडेशन, जो हम घरों की नींव रखते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं उनकी नींव रखते हैं, या फिर जो सीमेंट और एस्फाल्ट होते हैं उनमें फिलर की तरह यूज होता है, या फिर जो इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं उनमें इंसुलेशन मटेरियल की तरह ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन है, रेल है, वो कौन से 2 स्टेशन के बीच दौड़ती है, रन करती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच। जो इंडिया की सबसे लंबी लंबी ट्रेन है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। जो विवेक एक्सप्रेस ये लगभग 4273 किलोमीटर 4273 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करती है। और ये जो सबसे नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ असम से जो साउथ मोस्ट टिप है इंडिया की मेनलैंड की, वहाँ तक ये ट्रेवल करती है, वहाँ तक ये जाती है, रन करती है। तो फ्रेंड्स, जो आज के 20 इंपॉर्टेंट MCQ थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ ये जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं और इनसे रिलेटेड जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई, वो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।